चलो भाई ठीक है, रुक गए, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, आधा इंडिया के पास है। अब क्या करें, हमारा तो नहीं है ना पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का है, ना इंडिया वाला इंडिया का है, लेकिन जहाँ जहाँ जो है वहाँ रुक गए। अब उसका निज़ाम कैसे चलेगा, उसके लिए 370 लगाया गया था। अच्छा। कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन हम आपके देखेंगे कश्मीर के, 2-3 चीज़ें थी कि हम आपको मिलिट्री के तहफ़्फ़ुज़ देंगे हम आपको, लेकिन आपका अपना पीएम होगा या कुछ इस तरह से होगा। फिर वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो खड़े हुए कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का दिन और आने वाला दिन हम सब के लिए बशमूल तारिक नियाज़ी और सिमल के जो है सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल का आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। नमस्ते। ओ कैसे बोला था आप लोगों ने, हाथ जोड़ के नमस्ते कर। नमस्ते। ये ख्याल रखिएगा जल्दी आए चैनल पे, और चैनल पे कमेंट्स करें इधर। हाँ, जो है चैनल ही मेरा अपना घर है, आप आए प्लीज। बिस्मिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मोदी राम मंदिर 370 कश्मीर हिंदी। तो वीडियो का टाइटल पढ़ लिया, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वो तो वही मुल्ला मौलवी रखेंगे जिनका रोजगार अभी नहीं चल रहा है, वो चीज़ें चपड़ चपड़ करके तो उनका चलेगा ही। उनको तो दिखाना है, उनको तो मेन स्ट्रीम पे आना है, उनको तो मीडिया पे आना है, उनको तो दर्शाना है लोगों को कि नहीं हम तो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। पाकिस्तान पे तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि उनको वो एंटरटेन करते हैं हमारी जनता को बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली सीरियस नहीं लेते हम, बिकॉज हम एंटरटेन हो जाते हैं उनकी बात से, क्योंकि उनकी बातों से आज तक उनके पास है ही क्या, भिखारिस्तान बन के रह चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया, मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला है। लगातार हम आपको कश्मीर की नई तस्वीर दिखा रहे हैं कि कश्मीर किस तरीके से बदला है, और इसी कड़ी में हम बात करेंगे। कश्मीर के हमारे साथ फेमस यूट्यूबर मौजूद हैं फ़ाइका जावेद, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कश्मीर को किस तरीके से बदलता हुआ इन्होंने देखा, क्योंकि लगातार ये अपने चैनल के माध्यम से नए कश्मीर को दिखाती रहती हैं। फ़ाइका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। हाँ फ़ाइका, सबसे पहला सवाल जो आप अपने चैनल के माध्यम से बताती हैं, मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये 2024 वाले कश्मीर की बड़ी चर्चाएँ चलती हैं कि 2024 में कश्मीर है क्या? आपको कैसा लगा कश्मीर? कितनी बार विजिट कर चुके हैं आप कश्मीर? क्या डिफरेंसेस लगी? तीसरी बार है मेरा। ओके, तो क्या डिफरेंसेस लगी आज के कश्मीर में? ठीक, रोड है, सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो आज का नया कश्मीर है वो एक आम कश्मीरी भी देख रहा है, वो हमारे देश का हर सदस्य देख रहा है, हर स्टेट से, हर राज्य से देख रहा है। अगर हम बात करेंगे प्रीवियस कश्मीर की, तो प्रीवियस कश्मीर ने क्या कुछ झेला है, प्रीवियस कश्मीरियों ने क्या कुछ झेला है, आप सब लोग बाखबर है। शायद आप सब लोग जानते हैं कि कर्फ्यू हुआ करते थे, हड़तालें हुए करती थी, आप ही लोग न्यूज़ कवर करते थे, आप ही लोग दिखाते थे कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में वैसा हो रहा है। मिलिटेंसी आम थी, हमारे बच्चों के हाथ में स्टून्स हुआ करते थे, ड्रग्स हुआ करते थे। कश्मीरियों को बहुत तरीके से उलझाया गया। और अगर हम बात करेंगे, इसमें सबसे बड़ा रोल था खानदानी सियासतदानों का, अब्दुल्लाज मुफ्ती, जिन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए, आप भी देख रहे हैं कि किस कदर उन्होंने जो है कश्मीर को बर्बाद किया, खूब बर्बाद किया। 70 सालों से कश्मीर को बर्बाद किया है। लेकिन आज का जो हमारा नया कश्मीर है, अब कुछ लोग मुझे यहाँ पे बीजेपी स्पॉन्सर भी बोल सकते हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन चेक इट एनीवेयर ऑन गूगल। आप गूगल पे जाइए, आप चेक कीजिए, आप खुद रियलिटी देखिए। और आप कहते हैं ना कि सच्चाई जब तक वो फैल जाती है ना, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही टाइम कश्मीर ने लिया, वही टाइम आज कश्मीरियों ने लिया। और आज देख रहे हैं, आज सबसे बड़ी चेंज जो मुझे लग रही है, कश्मीरी बच्चों के हाथ में आज स्टून्स के बदले जो है कलम है, कागज़ है, किताबें हैं, उनका फ्यूचर है। दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स देयर फील्ड। अगर बात करेंगे किसी भी फील्ड के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि बस पढ़ाई तक था, और वो भी पढ़ाई हमारी छूट जाती थी जब 4-4 मंथ्स हड़तालें हुआ करती थी। कोई एक्सेस नहीं था हेल्थ केयर की तरफ से, एजुकेशन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात कश्मीरी बच्चों ने भी फेस की। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता था टाइम पे। ऐसे हड़तालें, कर्फ्यू हुआ करते थे, ऐसे स्टून पेल्टिंग के किस्से हुआ करते थे कि लोग डरते थे बाहर निकलने से। और मिलिटेंसी भी कुछ किस कदर आम थी, कुछ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, हुर्रियत की अगर हम बात करें, तो आए दिन जो है हड़तालें, कॉल्स दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, कश्मीरी जो है दब कर रह गया था। लेकिन उस चीज़ को आई थिंक
अब वो तो ख़त्म ही हो चुका है कश्मीर में, हाँ वो दौर ख़त्म हो चुका है। एंड आई थिंक ये है नया कश्मीर। नया कश्मीर जो है आई थिंक सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो स्टून्स थी वो रिप्लेस की गई विद पेन्स एंड पेपर्स, दैट इज़ द नया कश्मीर। एंड बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखिए, बॉलीवुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जाहिर सी बात है हमारे कश्मीरी बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा है। दे वांट टू फ्लोरिश इन देयर फील्ड्स, वेदर बॉलीवुड हो, सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, एवरी फील्ड कश्मीरी बच्चे आज भाग ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनली अपने मुल्क को, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक नया कश्मीर है। नया कश्मीर में हमें ये चीज़ें दिखाई देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक बच्चा फ्लोरिश कर रहा है अपने फील्ड में। और जाहिर सी बात है आज उन लोगों का दौर नहीं है जो ख़ानदानी सियासत चमका रहे थे, जो कश्मीर को बर्बाद कर रहे थे। और नया कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देखने को मिली, किस कदर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है मजबूत हो रहे हैं। इमार की प्रोजेक्ट आपने देखा, आपने आईटी सेक्टर्स देखे, आपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जितने भी कितने करोड़ का वो प्रोजेक्ट खुला वो आपने देखा, वो था नया कश्मीर, वो थी नए कश्मीर की डेवलपमेंट की झलक। आपने श्रीनगर सिटी का मुआयना किया, आपने श्रीनगर सिटी में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। इमार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इमार एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे एक कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो आई थिंक दैट कैन बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर यूथ, बिकॉज हमारा यूथ जो है अनएम्प्लॉयड काफ़ी है। तो अगर वहाँ पे मॉल्स खुलेंगी वो एक क्रिएट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और सेकंड थिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रोड्स के हवाले से, रोड्स में भी आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपने, हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी बेहतरी दिखाई देखने को। हाँ एम्स आ गया ऑब्वियसली। और अब बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर्स के बारे में, तो एजुकेशन पे ठप्पा लगा रहता था हमेशा से ही। 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद हम स्कूल जाते थे, कुछ नहीं दिखाई देता था। मतलब हमें जाहिर सी बात है हमें थोड़ा समय स्कूल में बिताने को मिलता था, लेकिन आज का बच्चा स्कूल जाता है, आज का बच्चा जो है शिक्षा हासिल करता है। आई थिंक दैट इज़ द नया कश्मीर एंड कश्मीरीज ऑलवेज वांटेड दिस कश्मीर। और आजकल जो है किसी की भी कोई भी, चाहे कोई जितना भी उछलने की कोशिश करे, जितना भी कोई कश्मीर को दबाने की कोशिश करे, जितना भी प्रोपेगेंडे करे कश्मीर के नाम पे, कश्मीरी लोग अब नहीं डरने वाले हैं, ना ही कश्मीरी लोग किसी के बहकावे में आने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं आई एम माई सेल्फ इन कश्मीरी। एंड आपने देखा होगा कितनी चेंज आई है बिहेवियर में, मतलब मेंटालिटी में। जाहिर सी बात है सच को आने में टाइम लगता है, लेकिन सच हमेशा सच ही होता है और सच हमेशा टाइम पे ही आ जाता है। तो जाहिर सी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो दहशतगर्दी का जो दौर था, आप अभी बुरहान अंबानी वाला जो सारा इंसिडेंट बता रही थी, फिर सबने इस तरीके की तस्वीरें देखी कि किस तरीके की आतंकियों के जनाजे में किस तरीके से लोग भीड़ आती थी, चीज़ें आती थी। जब उस समय आतंकी मरते थे, आतंकी तब भी मरते थे, आतंकी आज भी मर रहे हैं, मगर भीड़ में फ़र्क आ चुका है। देखिए इट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटालिटी। तब मेंटालिटी कुछ और थी, दैट्स व्हाई आई सेड इट कि दिस इज़ द नया कश्मीर। तो तब मेंटालिटी कुछ और हुआ करती थी, तो आज मेंटालिटी कुछ और हुआ करती है। आज सभी, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा, आज सभी अपने काम में, अपने फील्ड में, अपने आप को बनाने में, अपने आप को तराशने में लगे हुए हैं। आज किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कहीं पे भी जाए, मतलब ये चीज़ें आ चुकी है। आपको याद है वो जब बुरहान अंबानी वाले ये सारे हो रहा था इंसिडेंट, आपको याद है? बिल्कुल हुआ था। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक हड़ताल भी था, काफ़ी टाइम तक हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, काफ़ी टाइम तक बहुत चीज़ें हुई थी। तो याद है वो वाला इंसिडेंट भी, और आज का कश्मीर भी दिखाई दे रहे हैं। आई कैन नॉट कमेंट कि मतलब क्या चीज़ें हुई तब, बिकॉज अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ तो काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है मुझे यहाँ पे। बट ओवरऑल आई एम सीइंग द डेवलपमेंट, आई एम वेरी हैप्पी एज अ कश्मीरी। मगर ये फ़र्क आया कैसे? क्योंकि पहले बात होती थी, पहले कहा जाता कि अगर कश्मीर में शांति चाहिए तो या तो हुर्रियत से बात करो या तो पाकिस्तान से बात करो, तभी कश्मीर से। खानदानी राज हटने से कश्मीर में चेंज आई, कश्मीर में तब्दीली आई। आर्टिकल 370 और 35 से आई थिंक उसके हटने से बहुत कुछ कश्मीरियों को एक आवाज़ मिली, कश्मीरियों को एक राइट मिला, कश्मीरियों को हुकूक मिले। ताकि पहले क्या होता था, कश्मीरियों के हुकूक दबाए जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली खानदानी राज था। अब्दुल्ला मुफ्ती वो बस पैसा बनाने में, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो कश्मीरियों को बस गिराना चाहते थे, दबाना चाहते थे अपने कॉल्स के अंडर। आज ये करो, आज वो करो, आज फलाना कॉल, आज ढिमकाना कॉल, ऐसे करके। लेकिन जब कश्मीरियों के पास एक ज़रिया आया, उनके पास राइट्स आए, उनके पास हुकूक आए, उन्होंने क्लियरली जो है आर्टिकल 370 और 35 के बाद अपने हुकूक रखे, और उनके हुकूक आप देख रहे हैं क्लियरली
आज तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, इवन इंटरनेशनल मीडिया इज़ अवेयर, वेल अवेयर कि क्या हो रहा है कश्मीर में। G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कभी सोचा भी नहीं था कि कश्मीर में होगी, तो दैट इज़ अ बिग एग्जाम्पल आई थिंक। और बहुत सारी चीज़ें इस ईयर में भी हुई और आने वाले समय में भी कश्मीर जो है आगे तरक्की करेगा, आगे आसमानों की बुलंदियां देश के छुएगा। टूरिस्ट, जो विदेशी टूरिस्ट होते थे वो तो कश्मीर में देखने को ही नहीं मिलते थे। अब चीज़ें बदल गई हैं, वो निकल कर आ रहे हैं। एग्जैक्टली अब तो हमें यहाँ पे पोलो विव मार्केट की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्लेस टाइम जैसा से ओब्वियसली काफ़ी टाइम तक बंद हुआ करता था, काफ़ी टाइम तक, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ पे। किस तरीके से उस जगह को रेनोवेट किया गया, क्योंकि 90s में वो एक हब हुआ करता था फॉरेन टूरिज्म के हवाले से। तो आज आप देखिए, आज फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। G20 के हवाले से एक एसेस मिला है उस मार्केट को भी, टूरिज्म को भी बूस्ट मिला है, जिस वजह से देश विदेश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और आई थिंक कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ एंड इट इज़ सेड दैट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बोला जाता है कि कश्मीर जो है जन्नत है, तो सब लोग जन्नत का नज़ारा तो देखने आएंगे ही, चाहे वो देश हमारे देश से हो, हमारे देश के मुख्तलिफ राज्यों से हो या फिर विदेश से हो। मुफ्ती अब्दुल्ला तो कह रहे हैं जन्नत से जहन्नुम बनता जा रहा है कश्मीर। मुफ्ती अब्दुल्ला तो कुछ भी कहेंगे, मुफ्ती अब्दुल्ला को तो अब वो हड़बड़ा चुके हैं, वो घबरा चुके हैं कि अब क्या होगा। अब तो कश्मीर जो है कश्मीरी जो है, कश्मीरी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, कश्मीरी कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है, कोई भी उनके हित में नहीं है। तो अब तो वो बौखला उठेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे। मगर आपका भी गुस्सा बीच बीच में पाकिस्तान पे फूटता रहता है। अभी राम मंदिर को लेकर आप पूरा एकदम गुस्से में आ गए। ओब्वियसली, क्योंकि जो प्रोपेगेंडे करेगा हमारे देश को लेके, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के लिए हमारा हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने देश की हिफाजत करे, चाहे छोटी बड़ी बातें ज़रूर करे। और वेन एवर एनी वन ट्राई टू डिफेम आवर कंट्री, आई विल बी हेयर। मैं उनको जवाब देने के लिए 1000 बार खड़ी रहूँगी। और अपने यूट्यूब के जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ, अपने यूट्यूब के माध्यम से हमेशा काम करती रहूँगी, हमेशा कोशिश करती रहूँगी, अपने देश के हित में हमेशा बोलती रहूँगी। और दैट्स इट। कमेंट सेक्शन में तो आपको सबने हिंदू साबित कर दिया था, कहे तो राम मंदिर के साथ जाके खड़े हो गए। एग्जैक्टली क्योंकि अब हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म दर्शाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये हमारा एक टैग लाइन है, जहाँ पे आपने देखा होगा हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तब भी वहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत की गई, वहाँ पे सिखों का भी पाठ पढ़ा गया, वहाँ पे हिंदू की भी पूजा की गई। तो वो दर्शाता था हमारा सेक्युलरिज्म। तो आई बिलोंग फ्रॉम ए सेक्युलर कंट्री, तो मुझे ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई हिंदू बोले, कोई मुस्लिम बोले, कोई ये चीज़ बोले। इवन आई एम वेयरिंग दिस हिजाब एंड नोबडी इज़ अभी मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि तुमने हिजाब क्यों पहना है, तुमने वो क्यों क्या। रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं रोज़े भी रख रही हूँ, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, और मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ होली दिवाली वो सब मनाने जाती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग, एज आई सेड दैट कि आई बिलोंग, हाँ मैं बहुत सेक्युलर हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मुझे हिंदू बोले, कोई मुझे बीजेपी का पेड एजेंट बोले, कोई मुझे वो बोले, कोई मुझे ये बोले। सच सच है, सच सच सबका। आजकल तो नया वर्ड आया, भक्त वाला वर्ड भी। एग्जैक्टली वो भी बोलेंगे, क्योंकि अब लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, हेटर्स को बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। जो हमारे देश से नफरत करते हैं, जो हमारे देश के लिए प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, तो उनके लिए तो ईजी होगा मेरा ये चीज़ें बोलना। मगर आप सेकुलर हैं, मगर आरोप प्रधानमंत्री पे लगता रहता है कि वो और उनकी पार्टी कम्युनल है। वो लगातार जिस तरीके की चीज़ें करते हैं वो एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट कि प्रधानमंत्री किस हिसाब से कम्युनल लगेंगे लोगों को। जिस हिसाब से अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन दैट वाज अ बाबरी टॉम, और वहाँ पे पहले प्रीवियस मंदिर था। और उसके बाद से आपने देखा उन्होंने कितने एकर्स की लैंड, उससे ज़्यादा एकर्स की लैंड मस्जिद के लिए दी, तो वो कहाँ से कम्युनल हुए। दूसरी बात, जब हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वो वही प्राइम मिनिस्टर थे, वो वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मुस्लिम को भी बुलाया, कुरान शरीफ की तिलावत भी की गई। वो 1000 बार स्टेज पे खड़े हुए, तो जब अजान सुनी तो अजान की रिस्पेक्ट की, अजान के गुजरने का वक्त लिया और तब जाके अपनी स्पीच स्टार्ट की। तो जो एक ऐसे इंसान जो सेक्युलरिज्म पे, जिन्होंने देश को, जिन्होंने दुनिया को वासुदेवा कुटुंबकम का पैगाम दिया, मींस वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वो कैसे कम्युनल हो सकते हैं। अब हेटर्स तो बोलेंगे, अब वो लोग तो बोलेंगे जिनकी सियासत नहीं चमक रही है, जो बौखला उठे हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो ना इस्लाम में छेड़छाड़ करना चाहते हैं, 3 तलाक का मामला हो, यूसीसी का मामला हो। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हर किसी रिलीजन में हर कोई लॉ होता है। चाहे हिंदुइज्म में उनके अपने एथिक्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस के अपने एथिक्स हो सकते हैं, सिख्स के अपने एथिक्स हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए है, ये एकता के लिए है, ताकि जब हिंदूज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, जब सिख्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, जब बाकी लोगों को कोई, बाकी रिलीजन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे इस्लाम को कैसे टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे तो हुकूक मिल रहे हैं, यहाँ पे तो
सिंपली वो कोड, वो चीज़ें लागू की जा रही है, वो लॉज लागू की जा रहे हैं जो हर किसी के लिए एक हो और हर किसी में यूनिटी हो, हर किसी में इक्वालिटी हो। जी जनाब, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर चेंज हो रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि किसी ज़माने में कश्मीर में प्रॉब्लमें थी, कश्मीर में जैसे खुद बता रही हैं, ये तो लोकल लोग हैं वहाँ के, वहीं की रहने वाली है, वहीं के यूट्यूबर है, तो ये बता रही हैं कि किसी ज़माने में कर्फ्यू लगते थे, पथराव होता था लड़कों के हाथों में, बच्चों के हाथों में, आज उनके हाथ में कलम है। तो तब्दील हो गया है कश्मीर, तरक्की हो रही है। अभी हैप्पी न्यू ईयर पे कश्मीर के जो उसका जो शहर है, मेन शहर है, उसका जो घंटा घर है, उसके अंदर बाकायदा कॉन्सर्ट हुए, बॉलीवुड के गाने चले उसमें, यानी इस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीली हो रही है और कई लड़कियों ने, यहाँ की व्लॉगर्स ने वीडियोस बनाई हैं कि ये हमारा कश्मीर है, अब इसमें तब्दीली आ रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है और अमन व अमान भी है। और बाकायदा एमआर इतना बड़ा, मतलब यूँ समझ लें कि एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है। मेरे ख्याल में कराची में भी 1-2 टावर इन्होंने बनाया है ना, दुबई की कंपनी, दुबई की साउथ ये सी व्यू की तरफ जो है ना, एक मार के प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो ये मतलब है कि मुख्तलिफ दुनिया में इनके पास पैसा है, मुख्तलिफ दुनिया में प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रोजेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, अभी हमारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, एक तजिया निगार है, किसी यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर अब बहुत आगे चला चुका, पाकिस्तानी बंदे ने कहा है कि कश्मीर, इंडिया वाला जो कश्मीर है वो बहुत आगे जा चुका है, बहुत डेवलप कर चुका है। इंडिया कहता है हमारा कश्मीर, पाकिस्तान कहता है हमारा कश्मीर। बोला उनसे तो पूछो वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या है। बोला आप भूल जाओ, बोला उन्होंने अब इतनी तरक्की कर ली है, उन्होंने अब इतना कुछ देख लिया है, अब भूल जाओ कि हाँ भाई, वो उनसे तो पूछा कोई वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो बोला वो चीज़ नहीं रही कि हाँ भाई कश्मीर हमारा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सियासत में एक स्लोगन बन के रह गया, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और कश्मीर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दुनिया देख रही है। क्या कहेंगे यूट्यूबर की बातें सुनी आपने सिमल, इनका बोलने का अंदाज़ कैसा लगा आपको? मुझे तो बड़ा यूनिक लगा, अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा था, उर्दू भी बहुत साफ बोल रही थी। तो यूट्यूबर हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने मुल्क को अपने शहर एक्सप्लोर करती होंगी, इनको हर चीज़ के बारे में पता होगा, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी। तो बहुत ही अच्छी बात की है इन्होंने कि अब कश्मीर बदल गया है, पहले वाला कश्मीर नहीं रहा। और वाकई हम भी इतनी सारी वीडियोस हमने भी देखी हैं, वाकई अब कश्मीर बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया, बहुत बदल गया, बहुत मुझे लगता है पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे ख्याल में शायद ये जो सऊदी अरब के जो वो हैं प्रिंस हैं, शेख सलमान, उन्होंने मेरे ख्याल में शायद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की है कश्मीर में। अच्छा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब वो कश्मीर में करेंगे और करने वाले हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है, जॉबें निकलने की, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं कश्मीर, सऊदी अरब वाले। क्योंकि आपने सुना होगा कि पेट्रोल का दौर अब ख़त्म हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो अब उनके पास जो शेखों के पास पैसा है, यूएई, कतर, इन सब के पास, ये अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने पैसे को कहीं और लगा के डबल करना चाह रहे हैं। इनका पेट्रोल का जो दौर था वो 1 सदी चला, अब आगे वाला मसला पेट्रोल नहीं है, अब दुनिया इलेक्ट्रिक पे, बायोफ्यूल पे, सोलर पे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। अब ये दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ तैयारी शुरू कर दी, और जहाँ इन्हें लगता है कि वहाँ से पैसा निकलेगा, वहाँ ये पैसा लगा रहे हैं। कश्मीर कश्मीर भी वहाँ से बहुत कुछ निकलेगा, कश्मीर बहुत बड़ा टूरिज्म होगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, नहीं वो तो खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। तो टूरिज्म भी कब होती है? जब वहाँ अमन हो, जब वहाँ पे सुकून। तो कैसे लगी आपको इनकी बातें? पहले तो मेरा ये ख्याल है तारिक के जो ये कोई अगर हमें मौका मिले कुछ चीज़ों का, तो ये हमारा चैनल तो चल रहा है, लेकिन हम एक अपना भी यानी इस तरह का जैसे व्लॉगिंग का सिलसिला बनाते, तो सिमल को जो है कश्मीर में भेजेंगे तो ये इंटरव्यू वगैरह। मैं पीछे हूँ, तो मैं पीछे हूँ। नहीं आप वहाँ आ गई होंगे। नहीं असल में ये इनका स्टाइल जो है वो बोलने का और बताने का जो है वो। अच्छा, इनके बोलने से आपको सिमल का बोलने का अंदाज याद है? नहीं वो असल में वो ठीक है, उसमें यानी बहुत अच्छा है, उनका बोलने का अंदाज भी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हर एक के अंदर नहीं होती है ना। हर इंसान खुद अपने आप में एक अलग चीज़ है। मेरा मकसद है कि वो इनकी अपनी स्पेशलिटी है, इनकी अपनी स्पेशलिटी है, और हर शख्स अपने आप में एक फन होता है हर इंसान का अपना, और मैच नहीं कर सकते हम, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। जी, अभी इसमें देखिए तारिक, इसमें मतलब ये कि
हमारी इस जो मौजूदा दुनिया में इसमें ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत बड़ा है। जब ये चीज़ें बिल्कुल ही वो थी, छुपी भी थी, तो उसके अंदर जो है वो सही मानों में लोगों की अवेयरनेस नहीं दीवार थी। के पीछे क्या है, हाँ क्या है, मेरा हमें मकसद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पर, जैसे ये बता रही हैं, और हमें भी यही होता था कि हर वक्त वहाँ पर यही कर्फ्यू होता था, लगा है। कर्फ्यू लगा हुआ इस तरीके से। अब तो जाहिर है कि जो प्रैक्टिकली ये बता रही हैं, और हमने तो खैर अभी वीडियोस वगैरह से बहुत सी अवेयरनेस हुई। वो जो इंटरनेशनल रेस वाली हमने हाँ। पिक्चर देखी थी, उसके अंदर तो मैंने कहा कि यहाँ पर वो हमने अपने मुल्क में कभी उस तरह की और वो नहीं कश्मीर में हो देखी। रही वो है। कश्मीर में हो रही है। तो इस तरह की देखें, असल में अब मेरे कमेंट्स करने से या आपके कमेंट्स करने से कोई चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ आपकी आपके पास नया हो अप्रोच में है। गूगल पे चले जाएं, आपको हर चीज़ का वो असेसमेंट मिल जाएगा, और ये वाली बात है। तो ये मकसद उनके लिए भी जो वहाँ के जो है परमानेंट हैं, तो उनकी खुशकिस्मती है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर इंसान को जीने का और अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से गुजारने का हक़ है। और उसे यही वाली बात है कि अब एक चीज़ में ज़िंदगी पता चला फ्रस्ट्रेशन में, कर्फ्यू में, ना पढ़ रहे हैं बच्चे, ना कुछ है, घुसे हुए हैं, तो यार उनका क्या कसूर है। तो मेरा मकसद है कि अगर वो इसमें अब जो मौजूदा कंडीशन में उनको ये तमाम चीज़ों के मिले, तो हक़ है हर इंसान का भाई, हर एक इंसान। अच्छा, जब से 370 हटाए, यानी 370 लगा क्यों था? उस वक्त लगा था जब किसने लगाया था वो? उस वक्त जब कश्मीर में डिस्प्यूट का मसला हुआ था, यानी कि अच्छा, dispute का, यहाँ हाँ। से कुछ मौलवी टाइप के लोग जो थे वहाँ पे कश्मीर में घुस गए थे। आर्मी तो गई नहीं थी हमारी जब राजा दायर था। चलो भाई ठीक है, रुक गए, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, आधा इंडिया के पास है। अब क्या करें? हमारा तो नहीं है ना पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का, ना इंडिया वाला इंडिया का है, लेकिन जहाँ जहाँ जो है वहाँ रुक गए। जी अब उसका निज़ाम कैसे चलेगा? जी। उसके लिए 370 लगाया गया था अच्छा। कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन हम आपके देखेंगे सही। कश्मीर के। 2-3 चीज़ें थी कि अच्छा। हम आपको मिलिट्री के तहफ़्फ़ुज़ देंगे हम आपको, सही। लेकिन आपका अपना पीएम होगा या कुछ इस तरह से होगा। फिर वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो खड़े हुए कि हमारा झंडा भी अलग हो, जी। इस तरह से कुछ हुआ था। तो उनको एक अलग टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अच्छा 370 लगा दिया अच्छा, गया अच्छा। कि हम यहाँ के कश्मीरी वहाँ पर जगह नहीं खरीद सकते, बिजनेस सही। नहीं खरीद सकेंगे। लोकल इंडियन जो है अच्छा। वहाँ नहीं जा सकते, खरीदारी सही। नहीं कर सकते ज़मीनें वगैरह। सही सही। तो वो उसको एक अलग दर्जा दे दिया गया। अच्छा, 370 एक इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यानी फॉरेन अफेयर्स हम आपके देखेंगे। लेकिन फिर 370 हट सकता था वहाँ के लॉ की वजह से, वहाँ के लॉ के अंदर तब्दीली करके, लेकिन वहाँ जो लॉ था वो भी ख़त्म हो गया था। अच्छा। अब 370 अटक गया था। सही। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में जाके कुछ भी करके सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी भी तरीके से 370 हटा दिया। अच्छा। इसकी वजह से कोई भी शख्स इंडिया कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। मतलब वो एक तरह से अब इंडिया का हिस्सा बना, रेस्ट्रिक्शन जो थी वो ख़त्म हो गई। ये इसी वजह से इमरान खान ने फिर जो ट्रेड बंद की थी 370 हटाने अच्छा, से अच्छा। इस ये समझो पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया था सही सही कि आपने किया। 370 क्यों हटाया। सही सही सही। तो उस टाइम पे उन्होंने लगाया था। तो 370 के बाद अब और ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई है। बाकायदा उन्होंने रास्ते बना लिए, सड़कें बना ली, ट्रेनें बना ली, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। अब वो अलग दर्जा ख़त्म हो गया ना उसका, तो उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क आया कहते हैं। और ये भी क्रेडिट मोदी जी के चला मोदी गया। जी के बिल्कुल। तो इस वजह से भी अब मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं कि 370 हटाने में भी। और अभी एक इलेक्शन की बातें हो रही थी, मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इंडिकेट है वो। अभी इलेक्शन की बातें हो रही थी, 2024 में इनके इलेक्शन होने, कश्मीर की सीटों का जिक्र हो रहा था। ये जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, इसकी भी सीटों का जिक्र हुआ है। अच्छा। अभी नहीं है हमारे पास वो, जब होगा, लेकिन ये सीटें इतनी उधर हैं। अच्छा। मतलब तसव्वुर करें ये क्या पहले इशारा से है। प्लानिंग है सारी। उन्होंने कहा है कि उधर हमारी इतनी सीटें हैं, जो हमारे कैलकुलेशन होती है हर इदारे की, हर इलाके की, हर राज्य की, हर सिटी की सीटें होती हैं। उन्होंने इस कश्मीर की सीटें भी तय कर दी हैं कि इतनी सीटें वहाँ की हैं, इतनी सीटें यहाँ की हैं। बेशक वहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, वो पाकिस्तान के पास है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पैगाम है बहुत बड़ा ये। खैर बहुत अच्छा लगा जी। लोकल लोगों की बातें सुन बस के। ये है कि लोगों का हक है। मैं तो कहता हूँ बहरहाल ये तमाम डिस्प्यूट तो होते रहते हैं, तमाम चीज़ें, और लेकिन यार जो लोग वहाँ पर रिहायशी हैं उनको
हक है जीने का, उनको अगर मिसाल के तौर से उनको फैसिलिटीज किसी तरह उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनको अगर मिल रही है तो उनका राइट है, उनको जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।